गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट जनरल एंट्री का। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा पार्ट हमने क्या किया, नेचर ऑफ अकाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी। अब देखिए थर्ड पार्ट में अब हम एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं जनरल एंट्री के थ्रू। अब देखिए फटाफट पहले हम रिकॉल करेंगे पूरे के पूरे दोनों लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, नेचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, सेकंड लेक्चर में हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स करे। क्या देखा हमने, कुल मिला के 3 तरीके के नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला रियल, दूसरा नॉमिनल, तीसरा पर्सनल। ठीक है जी, कुल मिला के ये हमारे 3 नेचर के अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में क्या होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चे और लॉसेस डेबिट हो जाएंगे, इनकम और गेन क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में कौन सी चीजें आती थी, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स आती थी। ठीक है। नॉमिनल में खर्चे और लॉसेस, डेबिट, इनकम और गेन, क्रेडिट। तीसरा पर्सनल। पर्सनल में 3 तरीके के पर्सन आते थे। पहला नेचुरल पर्सन, हम लोग जो है नेचुरल हैं। दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, राइट, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, ये क्या है, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो क्या है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, इनकम रिसीव इन एडवांस है। ये सारी चीज़ें क्या है, रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी चीज़ को। जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सभी चीज़ें क्या है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये सभी चीज़ें किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इनका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक। अब इसमें तो वो तो लग गया हमें कौन सी आइटम, जो सभी ट्रांसेक्शन है आइटम को नेचर वाइज देखा जाएगा। जो पहला लेक्चर हमने करा, हमने उसमें देखा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी, अकाउंटिंग इक्वेशन होती थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही होता था, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है मेरे बच्चों। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब यहां पर हम लोग क्या करते थे, चलिए वन बाय वन मैं आपको बताते जाता हूं। सबसे पहले अगर कोई हमने एसेट खरीदी है तो क्या होता था, एसेट इंक्रीज हुई। हमने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने से क्या हुआ, एक तरफ एसेट इंक्रीज हुई, दूसरी तरफ से एसेट डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि जब मैं आपको जनरल एंट्री करवाऊंगा तो पहले और दूसरे लेक्चर दोनों को समराइज करूंगा। तो अब मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूं, वहां पे हमने फुल फ्लेज लॉजिक के समेत काम कर लिया। अब हम यहां पर काम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, लॉजिक प्लस थोड़ी सी स्पीड के साथ। ठीक है। एक आपको लर्निंग के साथ प्लस लॉजिक तो आपको पता ही है साथ साथ, अब साथ साथ आपको क्या है, लर्निंग भी किस तरीके से करनी है। तो पहला क्या है, अगर कोई एसेट खरीदेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है, एक तरफ एसेट इंक्रीज होगी, एक तरफ एसेट डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, अगर हमने कोई पेमेंट करी है, दूसरी तरफ हमने क्या है, अगर कोई पेमेंट करी है
पैसे जो दिए हैं पहले एसेट परचेज के लिए दिए थे, अब जो पेमेंट करी है वो किसके लिए है, पेमेंट किस लिए करी है, किसी को पैसे देने थे, लोन के लिए पेमेंट देनी थी या तो फिर क्रेडिटर के लिए पेमेंट करनी थी। तो इसमें क्या हुआ, पेमेंट चली गई, मतलब एक तरफ एसेट डिक्रीज हो गई, एक तरफ एसेट हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज हुई पेमेंट की वजह से, कैश कम हो गया, दूसरी तरफ से लायबिलिटी कम होगी क्योंकि हमने कैश पेमेंट कर दी है, क्रेडिटर रिड्यूस हो गए या लोन रिड्यूस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, अब सपोज करो हमने कोई गुड्स परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे, गुड्स परचेज करी हैं क्रेडिट पे, गुड्स परचेज करी है क्रेडिट पे, इससे क्या हुआ, एक तरफ स्टॉक बढ़ गया मतलब एसेट बढ़ गई, दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर बढ़ गए, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ गई, एक तरफ एसेट बढ़ी दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारी क्या हो गया, ये क्या हुआ, जब हमने पहला केस एसेट परचेज का हो गया, दूसरा केस गुड्स वगैरह हमने क्या है पेमेंट करी है, तीसरे में क्या है हमने गुड्स परचेज करी क्रेडिट पे। अब मान लीजिए गुड्स क्या है, सेल करी हैं ऑन क्रेडिट पे, जो गुड्स सेल ऑन कैश अगर होगा उसमें तो क्या होगा, गुड्स सेल ऑन कैश में तो हमारा कौन से वाला, पहले वाला केस हो जाएगा। गुड्स सेल ऑन कैश में क्या होगा, एक एसेट इंक्रीज होगी एक डिक्रीज होगी, कैश आ जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा केस क्या होगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इससे क्या हुआ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में क्या हुआ, ये भी हमारा पहले वाला ही हो गया, एक एसेट इंक्रीज हुई एक एसेट डिक्रीज हो गई। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में क्या हुआ, डेटर इंक्रीज हो गए और स्टॉक डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल के रिलेटेड कोई भी एंट्री होगी, कैपिटल में क्या हुआ, मान लीजिए कैश लेकर आए तो उससे क्या हुआ, एसेट बढ़ गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गई, ये हमारा थर्ड वाला केस हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपेंसेस पे करी है, एक्सपेंसेस पे करने से क्या होगा, एक तरफ हमारा कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमने क्या है कोई एक्सपेंसेस पे करा है, एक तरफ क्या हुआ, एसेट कम हो गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी कम हो गई, ये हमारा सेकंड वाला ही केस हो गया। ठीक है जी, करेक्ट है जी। तो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए थर्ड केस में ही फॉल कर गया, एक तरफ एसेट इंक्रीज हुई, मतलब क्या है, एसेट और लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, एसेट बढ़ेगी तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, एसेट घटेगी तो लायबिलिटी भी घट जाएगी। वो कैसे, एसेट बढ़ने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, कैसे, आपने फर्नीचर परचेज कर लिया क्रेडिट पे, एसेट परचेज कर ली क्रेडिट पे, तो क्या हुआ, एक तरफ आपकी, ये हमारा थर्ड वाला केस हो गया। ठीक है, थर्ड वाला केस क्या था, फर्नीचर बढ़ गया एक तरफ, दूसरी तरफ क्रेडिटर भी बढ़ गए, लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिटर नहीं लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हुआ, एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज। या फिर क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा हमारा, अगर एसेट गुड्स सेल करी हैं, जैसे कि सेल करने से क्या हुआ, एक एसेट डिक्रीज हो गई एक एसेट इंक्रीज हो गई, आपने डेटर से आपको पैसे आए हैं, एक एसेट इंक्रीज होगी एक एसेट डिक्रीज हो जाएगी, फर्नीचर बेचोगे एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी एक एसेट डिक्रीज हो जाएगी, फर्नीचर बेचोगे तो क्या होगा, कैश आएगा और फर्नीचर चला जाएगा। मतलब जो एसेट रिलेटेड है अगर लायबिलिटी नहीं है उसमें तो क्या होगा, एक प्लस हो जाएगी एक माइनस हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी एक माइनस हो जाएगी। मतलब क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में तीन चीज़ों में ही, तीन ट्रांजैक्शन में ही आपकी सारी कहानी बदल जाएगी। इन तीन प्रिंसिपल को ही आपको
समझ के चलना है, ठीक है। मतलब ये समझाने का कारण ये है, ये मैं कोई लर्निंग रट्टा नहीं बजवा रहा, क्रैम नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से काम करती है। देखिए हम लोग हर जनरल एंट्री को, हर ट्रांजैक्शन को एक बिल्कुल लॉजिकल वे में, हम रीजनेबल वे में एक रीजनिंग लेकर, रीजनिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला जनरल एंट्री के मामले में, क्योंकि मुझे पता है हर कॉमर्स स्टूडेंट का जो अकाउंट्स का जो पूरा का पूरा बेस है वो किसके ऊपर, इसी के ऊपर टिका होता है। अकाउंट्स का जो फ्यूचर है उसका इसी के ऊपर टिका होता है, ठीक है ना। इसलिए जनरल एंट्री के मामले में मैं कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब आएंगे बच्चों, अब दोनों चीजें आपको पता लग गई। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें किस तरीके से प्लस और माइनस, माइनस माइनस, या प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस कौन से केस में है, मान लीजिए लायबिलिटी पे करी, लायबिलिटी पे करी, उससे क्या हुआ, लायबिलिटी भी कम हो गई, एसेट भी कम हो गई, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस वाला केस हो गया, माइनस माइनस वाला केस हो गया। अब हमने गुड्स परचेज करी क्रेडिट पे, तो एक तरफ क्या हो गया, एसेट बढ़ गई, दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ गई, एक तरफ एसेट बढ़ गई, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, तो दोनों प्लस प्लस हो गया। अब तीसरा क्या है, कोई कैश आ गया डेटर से, तो प्लस माइनस हो गया, एक एसेट प्लस हो गई, एक एसेट माइनस हो गई, ठीक है। गुड्स सोल्ड करिए क्रेडिट पे, एक एसेट माइनस हो गई, एक एसेट प्लस हो गई, ठीक है ना, तो हो गया ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वाले तीन केस हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है काम जनरल एंट्री में, अगर मॉडर्न अप्रोच को आप फॉलो करते हो तो। दूसरा हमारा क्या था, दूसरी हमारी क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, हम हर ट्रांजेक्शन की नेचर के तरफ जाते थे, फिर नेचर को देखते हुए जनरलाइज करते थे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको जनरल एंट्री शुरू करवाता हूं, तो लीजिए भगवान का नाम, करिए शुरू। जर्नल एंट्री, पहले मैं आपको सभी एंट्री जो है कैपिटल के रिलेटेड करवाऊंगा। नंबर 1, कैपिटल एंड ड्राइंग्स रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है जी, कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड सभी जनरल एंट्री हम करने वाले हैं बच्चों। चलिए अब देखिए हमारे जो कॉलम होते हैं कुल मिला के कौन कौन से होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम होता है डेबिट का, पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट का। ये कुल मिला के 5 कॉलम होते हैं किसमें, जनरल एंट्री में, ठीक है जी। कुल मिला के ये 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट। लेजर फोलियो क्या होता है, अब देखिए जो एंट्री है यहाँ से लेजर में ट्रांसफर होगी, ठीक है, तो इसलिए वहाँ का पेज नंबर लिखा जाएगा, लेजर फोलियो लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं वन बाय वन। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं, इस तरीके से बस बताना मेरा फर्ज था, और आप क्या है बुक में देख ही लोगे कि किस तरीके से प्रेजेंट की हुई है। तो चलिए पहले मैं कैपिटल और ड्राइंग रिलेटेड सभी एंट्री आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए नंबर 1, पहली एंट्री क्या है, कैश एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। कैश और क्या है, फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस में।
तो हम क्या एंट्री डालेंगे सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग, पहले मैं आपको हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एंट्री करना सिखाऊंगा। अब देखिए, कैश और फर्नीचर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपने। कैश और फर्नीचर बिजनेस में क्या हुआ है, आया है। कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में आए हैं। तो और कैश और फर्नीचर दोनों की नेचर क्या है, रियल है, विच कैन बी टच एंड सीन। कैश भी टच और सीन हो सकता है, फर्नीचर भी टच और सीन हो सकता है, तो इसलिए रियल अकाउंट है। फर्नीचर में क्या है, कैश आया है और फर्नीचर भी आया है। बिजनेस में कैश और फर्नीचर दोनों आए हैं, तो इसलिए कैश और फर्नीचर दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो पक्की है, बिल्कुल पक्की है सर। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये दोनों चीजें डेबिट हो जाएंगी। कैश भी डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। अब आपको पता है, कोई भी चीज घर से बिजनेस में आती है, कोई भी चीज घर से बिजनेस में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, उसको सर हम कैपिटल बोलते हैं। कोई भी चीज घर से बिजनेस में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल की नेचर क्या है सर, कैपिटल की नेचर है पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल का रूल क्या होता है सर, पर्सनल का रूल ये होता है, हमने जिससे पैसे लेने हैं उसको हम डेबिट करते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस बार पैसे किसको देने हैं, पैसे किसको देने हैं, हमने पैसे देने हैं मालिक को, कंपनी के, बिजनेस के ओनर को, प्रोप्राइटर्स को, पार्टनर्स को। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। टू क्या हो जाएगा, बंदे का नाम, मान लीजिए मैं हूं मिस्टर संदीप अरोड़ा, तो क्या संदीप अरोड़ा का नाम पड़ेगा, संदीप अरोड़ा की बुक्स में नहीं, जिसकी बुक्स होती है उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता, उसके लिए क्या है, कैपिटल या ड्राइंग वर्ड यूज होता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। टू कैपिटल, ठीक है जी, टू क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ये तो हो गया नेचर ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब दूसरा आते हैं मॉडर्न अप्रोच, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब देखिए बिजनेस में क्या हुआ है, एसेट आई है, कैश भी प्लस हुआ है, फर्नीचर भी प्लस हुआ है। ठीक है जी, कैश प्लस हो गया, फर्नीचर भी क्या हो गया, प्लस हो गया। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज प्लस क्या हुई है, दूसरी चीज क्या प्लस हुई है, दूसरी चीज प्लस हुई है हमारी, क्या प्लस हुई है, कैपिटल। तो इसलिए हमने कैपिटल को, क्या कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, एसेट एक तरफ थी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एक तरफ थी। लाइबिलिटी और कैपिटल बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्रेडिट ही होती है। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एसेट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट होती हैं। इसीलिए एसेट, एसेट क्या थी, कैश और फर्नीचर दोनों आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है, डेबिट, इसलिए डेबिट हो गई। अब कैपिटल, कैपिटल क्या होगी, क्या कैपिटल माइनस हो रही है, जी नहीं, माइनस नहीं हो रही, कैपिटल भी प्लस हो रही है, इसलिए वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के तीन आपको प्रिंसिपल बताए, शॉर्टकट जो आपको बताए, एक प्लस प्लस वाला, एक माइनस माइनस वाला, एक प्लस माइनस वाला। ठीक है ना, ये कौन सा वाला है, ये दोनों, ये प्लस प्लस वाला है, एसेट भी प्लस प्लस हो गई और कैपिटल भी प्लस हो गई। एसेट क्या होती है, डेबिट साइड, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट ही किया, तो हमने क्रेडिट ही किया है। ठीक है जी, मजा आया जी, समझ आया, बिल्कुल आया सर। चलिए अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, अब हम क्या है, ग्रीन पेन से क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ब्लैक पेन से। चलिए, अब क्या है, कैश withdrawn from business for personal use,
ठीक है जी। कैश विड्रॉन किया है बिजनेस से, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अब इसका क्या होगा? कैश विड्रॉन किया है बिजनेस से, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अब क्या हुआ है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको बताए, कोई भी चीज बिजनेस से घर पे जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब रीजन क्या था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन क्या था? अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन से वाला केस है? ये माइनस माइनस वाला केस। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से चलिए तो क्या हुआ? कैश भी माइनस हो गया, कैश भी माइनस हो गया, कैपिटल भी माइनस हो गई। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। अब वो माइनस हो रही है, जब वो माइनस हो रही है तो क्या हो गई? डेबिट। कैश माइनस हो रहा है तो कैश क्या है? एसेट। एसेट तो डेबिट होती है। अब एसेट जा रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। एसेट जा रही है तो क्या हो जाएगी? माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। प्लस हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है ना। लायबिलिटी बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। हमेशा हमेशा का यही रूल है कि जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेबिट। और जो लायबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? क्रेडिट। जो एसेट्स हैं वो डेबिट होती हैं, जो लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होती हैं। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने आपको तीन चीजें बताई सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की। जो मॉडर्न अप्रोच है हमारी, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो प्लस हो जाएगी, घटेगी तो माइनस हो जाएगी। प्लस का मतलब क्या है? डेबिट। माइनस का मतलब क्या है? क्रेडिट। अब यहां पर क्या हुआ है? कैश कम हुआ है क्योंकि प्रोप्राइटर घर ले गया। कैश प्रोप्राइटर जो है वो घर ले गया, तो इसलिए कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अब यहां पे कैपिटल क्या हुई है? घटी है। तो यहां पर ये तीसरा वाला केस है, माइनस माइनस वाला। मैंने आपको बताया ना, तीन केस थे, माइनस प्लस, एक प्लस प्लस, एक माइनस माइनस। ये कौन से वाला केस है? तीसरे वाला केस है। इसमें कैपिटल भी माइनस हुई, कैश भी, एसेट भी माइनस हुआ, तो इसलिए क्या हुआ? रिवर्स हो गया। एसेट एक्चुअल में होती है प्लस, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइनस। तो इसलिए वो एसेट एक्चुअल में क्या होती है? एसेट एक्चुअल में क्या होती है? डेबिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और कैश, कैश क्या होता है? एसेट है। एसेट क्या होती है? हमेशा हमेशा क्या होती है? डेबिट। और यहाँ पे तो जा रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। चलिए तीसरी एंट्री पे आते हैं। तीसरी एंट्री है गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जो बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करी गई हैं वो किस लिए की गई हैं? पर्सनल यूज के लिए की गई है मेरे बच्चों। ठीक है जी। पर्सनल यूज के लिए गुड्स क्या है? विड्रॉन की गई हैं। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉन करी गई है, इतनी बात तो आपको पता है। कुछ भी चीज घर पे जाएगी वो क्या होगी? ड्राइंग्स होगी। और ड्राइंग क्या करती है? कैपिटल को कम कर देती है, कैपिटल को माइनस कर देती है। ठीक है। माइनस कर दी इसलिए वो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो क्लियर है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
सर अब क्रेडिट क्या होगा? अब देखिए जा क्या रहा है स्टॉक, तो ये भी कौन से वाला केस हो गया, तीसरे वाला हो गया, माइनस माइनस वाला। कैपिटल भी माइनस होगी, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक, स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है। स्टॉक जब जा रहा होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, परचेजेस। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस आ जाएगा। ठीक है जी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेजेस आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक जा रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रही है, तो स्टॉक वर्ड तो लिख नहीं सकते। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या परचेज अकाउंट, एसेट अकाउंट रखते हैं, स्टॉक अकाउंट लिखते हैं, नहीं, स्टॉक अकाउंट नहीं लिखते। मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में कि जो हमारी परचेज है वर्ड, परचेज वर्ड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, जो गुड्स हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते हैं। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स खरीदते और बेचते हैं उसके लिए वर्ड सेल और परचेज यूज होता है। सेल और परचेज वर्ड जो यूज होता है वो किस लिए, उस स्टॉक के लिए, उस गुड्स के लिए होता है जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल और परचेज वो करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदते और बेचते हैं। ठीक, ठीक है सर। अब मान लीजिए, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा क्या है, पर्सनल कुछ खर्चे जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने क्या है डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कर दिए, घर का बिजली का बिल पे कर दिया, ठीक है जी, डोमेस्टिक कोई पेमेंट कर दी, बच्चे के लिए साइकिल ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, कार ले आए, ठीक है, और कोई घर का बिजली का बिल पे कर दिया, ठीक है, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से ट्रांसैक्ट होंगी, किस तरीके से रिकॉर्ड होंगी, कि बच्चे के लिए आपने साइकिल ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, बाइक ले आए, कोई पेमेंट कर दी, उसके स्कूल की फीस पे कर दी, घर का बिजली का बिल पे कर दिया, मतलब कोई भी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस या पेमेंट अगर की है तो क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ तो पक्की है कि कैश जा रहा है, तो कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा सर, डेबिट तो कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब ड्राइंग, यहां पर क्या होगा, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों होगा सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि कोई भी चीज़ घर पे जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। अब देखिए, अब इस एंट्री को अब मैं नेचर ऑफ अकाउंट जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग भी एक बार बता देता हूँ। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, कैश जा रहा है, कैश की नेचर क्या है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा, कोई भी चीज़ घर पे जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये 4 ट्रांजेक्शन से, 4 जर्नल एंट्री से आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि जर्नल एंट्री किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती हैं। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जिन बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर समझने में कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको शुरुआत में हमेशा क्या होता है, देखिए जब मैंने भी अपने टाइम पे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी शुरू करी, जर्नल एंट्री के बारे में समझना शुरू किया, क्योंकि देखिए जर्नल एंट्री जब आप समझने आ गया ना आपको, तो इसका मतलब है आप क्या है, हर ट्रांजैक्शन की इन डेप्थ में जाना शुरू कर चुके हो। अब आपको डर नहीं है, किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो मैं रिकॉर्ड करूंगा जी, मैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके दूंगा सर आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या होगी। तो अब हिचकिचाओगे नहीं, घबराओगे नहीं, क्योंकि आप क्या है, जर्नल एंट्री का मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। जर्नल एंट्री का मतलब ये भी होता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरल एंट्री को रट्टा मारने शुरू कर, उनको रट जाती हैं या रट्टा मारने शुरू कर देते हैं। परचेज है, परचेज टू कैश, ये है ये टू कैश, ठीक है, तो मतलब वो जनरल एंट्री रटना शुरू कर देते हैं। अब रटने से
या बिल्कुल वो लर्न हो जाती है, उनको इतनी बार बोली होती हैं, इतनी बार उन्होंने करी होती है, सॉल्व इतनी बार किया होता है, तो ऑटोमेटिकली वो रट जाती हैं। यहाँ पर ना हमने रटना है ना इतनी बारी ज़्यादा करनी है कि लर्न कर लें हम, नहीं, हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। इसके साथ जो मेरा लेक्चर लगाओगे उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, आपका 100% गारंटेड है कि आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रोकने का कारण क्या था? रोकने का कारण ये था कि हम जो ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री डालेंगे, जनरल एंट्री डालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एंट्री को समझना कि क्या आपको ट्रांजैक्शन समझ आई है। अब जहां तक मेरा पिछले 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है कि बच्चा जो है ना, गलती कहां पर करता है? बच्चा ट्रांजैक्शन को समझने की बजाय वो एंट्री को समझने लग जाता है कि एंट्री इसकी डेबिट होगी, ये क्रेडिट होगी। वो पहले वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में जो लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बोला गया है, आप उसके बारे इन डेप्थ में नहीं सोचते कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये पैसा आया, ये पैसा गया है, ये चीज़ हुई है, ये चीज़ आई है। नहीं, इसके बारे में सोचने की बजाय वो क्या करने लग जाता है, वो इधर उधर सीधे ही एंट्री के ऊपर आ जाता है। पहले आप कहानी बनाइए अपने मन में कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या था, हुआ क्या है, फिर उसके बाद आप एंट्री में आइए। अब एंट्री के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ट्रेडिशनल वाली अप्रोच भी बता दी और मॉडर्न वाली अप्रोच भी बता दी। जिसको जो आसान लगती है वो फॉलो कर सकता है, ठीक है, जिसको जो आसान लगती है वो फॉलो कर सकता है। पर तीसरा तरीका मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं आपको। कोई भी आप पहले वाला या दूसरे वाला, मतलब ट्रेडिशनल या मॉडर्न, कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, दोनों की दोनों अप्रोच में से कोई भी फॉलो कर रहे हो, मैं कहता हूं कि अगर आपको एंट्री आपने रिकॉर्ड करने जा रहे हो, आपको एक साइड समझ आ गई, आपको एक साइड समझ आ गई कि डेबिट ये रिकॉर्ड होना है, या फिर आपको ये समझ आ गया कि क्रेडिट ये रिकॉर्ड होना है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि डेबिट ये होना है या फिर क्रेडिट ये होना है, एक चीज़ तो पता लग गई। पर आपको डेबिट रिकॉर्ड करने के बाद यही नहीं समझ लग रहा, या फिर आपको लगता है कि यार क्रेडिट में क्या होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से पहले अच्छे मन से, जो आपको पता है, डेबिट वाली साइड पता है तो डेबिट साइड वाली लिख दो, क्रेडिट साइड वाली पता है तो क्रेडिट साइड वाली लिख दो। फिर जब आपने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, अब आपको पता है मैंने 2 रिकॉर्ड करना है, अब क्रेडिट साइड सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिए, फिर ट्रांजैक्शन को हल्का सा देख लीजिए, यार इसके अलावा और क्या नाम आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन खुद बोलेगा कि भैया क्या सोच रहे हो, मेरे नाम के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, मेरे नाम के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है। आप कहोगे नहीं, तो फिर सोच क्या रहा है, कर दे डेबिट, क्रेडिट कर दे जल्दी जल्दी, तो कर दे ना क्रेडिट। तो क्या होगा, वहां पर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्रेडिट वाली साइड पता है तो क्रेडिट वाली साइड रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, लॉजिकली आपको समझ लग रहा है कि हाँ ट्रांजैक्शन में ये हुआ है, और सिंपल सा रूल है, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो आया तो डेबिट कर दो कैश, या चेक का आया तो बैंक डेबिट कर दो। अब दूसरा जो बोली गई है वही चीज क्रेडिट कर दोगे बंदे के बारे में, या फिर कोई पेमेंट कर रही है, ठीक है। अब चलिए पहले नंबर पे आप रिकॉर्ड करते हैं सेल और परचेज। अब हम सेकंड एंट्रीज जो है वो किसके रिलेटेड, सेल और परचेज के रिलेटेड। सेल और परचेज के रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले। चलिए सबसे पहले गुड्स परचेजेस फॉर कैश, ठीक है जी। गुड्स खरीदी हमने नगद, तो अब क्या हुआ, गुड्स नगद करने परचेज करने से क्या हुआ, सर मैं कोई गुड्स खरीदने जाता हूं तो क्या होता है, मैं पहले कैश पे करता हूं फिर वो गुड्स देते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि कैश गया है, कैश क्या होता है, रियल,
कैश क्या होता है, एसेट, एसेट जा रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां पर 2 क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। दूसरी चीज क्या सुनाई दे रही है, गुड्स हमने परचेज की है, खरीदी है। अब परचेज वर्ड ही तो सुनाई दे रहा है, गुड्स आई हैं। अब सर आपने खुद बोला था कि जब गुड्स आती हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है ना, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। चलिए दूसरी एंट्री क्या थी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेजेज ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी हैं, ठीक है, गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी हैं, तो फिर क्या होगा, गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करी हैं। अब हमने जब आपसे गुड्स परचेज करी, एक चीज तो आपको पता लग गया कि परचेज करी हैं गुड्स, तो परचेज तो डेबिट होगा, ये चीज तो क्लियर है। अब क्या मेरे पे से कैश गया है, क्या हमने कैश पे किया है, बिल्कुल नहीं सर, हमने तो उधार परचेज करी है। जब उधार परचेज करते हैं तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है। मैंने आपको पैसे देने हैं ना, कल को आपको पैसे देने हैं, तो क्या हुआ, दूसरा जब पैसे देने होते हैं तो क्या होता है, वो क्रेडिटर होते हैं, तो दूसरा नाम क्या सुनाई दे रहा है आपको, क्रेडिटर सुनाई दे रहा है। तो क्या कर दोगे, टू क्या कर दोगे, क्रेडिटर कर दोगे, ठीक है जी, टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। करेक्ट है जी, एक साइड आपको पता लगी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी, ठीक है जी। तो अब मैं क्या है, अब कुछ एंट्रीज आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। चलिए अब परचेज हो गई आपकी, अब सेल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स क्या किए हमने, नगद सेल करी है। तो अब जब हम सेल करते हैं तो पैसा आता है, हमारा पैसा आता है तो कैश क्या होता है, डेबिट, ठीक है, कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। और अब सेल क्या है हमारी, सेल हमारी इनकम है, इनकम एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिटेड होती है, तो इसलिए हम सेल क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश की नेचर क्या है, कैश की नेचर है रियल, और सेल क्या है, इनकम, इनकम की नेचर क्या है, नॉमिनल, ठीक है जी। अब सारी चीजें आप देख सकते हो उनकी नेचर, परचेजेस, परचेजेस क्या था हमारा, एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, नेचुरल, पर्सनल, तो पर्सनल नेचर हो गई इसकी, ठीक है जी। परचेज और कैश सेम चीज, परचेज की नेचर क्या है, नॉमिनल, कैश की नेचर क्या है, रियल, ठीक है जी। अब गुड सोल्ड ऑन कैश हो गया, अब गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट भी ले लेते हैं। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट क्या होता है, गुड्स सेल हुई है, इतनी बात तो पक्की है, ठीक है। अब सेल हुई है तो सेल क्या है, इनकम, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज करेक्टेड टू सेल, ठीक है जी, टू सेल क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या है, पैसे आए हैं, बिल्कुल नहीं आए सर, पैसे आने हैं। अब जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं तो उसके लिए हम क्या, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं,
डेटर वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए डेटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सर। डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इससे क्या हुआ, एसेट बढ़ गई, एक तरफ एसेट बढ़ गई, दूसरी तरफ इनकम हमारी बढ़ गई, ठीक है जी। डेटर की नेचर क्या है, पर्सनल, और सेल की नेचर क्या है, नॉमिनल, ठीक है जी। ये हमारी सेल और परचेज की एंट्रीज हो गई। अब सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होगी, अब सेल क्या हुई थी, क्रेडिट, सेल क्या हुई थी, क्रेडिट, अब सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, डेटर्स। सेल रिटर्न डेबिट, टू क्या हो जाएगा, डेटर। अब सेल रिटर्न डेबिट क्यों हुई, अब सेल क्या थी, इनकम, अब वो क्या हुई है, इनकम क्या हुई है, रिवर्स हुई है, ठीक है, इसलिए हमने उसको रिवर्स कर दिया। डेटर, डेटर क्या होता है, जिससे पैसे लेने थे पहले, उससे पैसे लेने थे, अब उसको देने नहीं है, अब उसको हमने पैसे देने नहीं है, वो पैसे की अमाउंट कम हुई है, तो कम हुई है तो एसेट कम हुई है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न, परचेज क्या थी, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। हमने परचेज की कैंटिटी डाली थी, क्रेडिट परचेज की कैंटिटी डाली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब क्या होगी, क्रेडिटर टू परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है जी। ये सारी हमारी किसके रिलेटेड एंट्री हो गई, कैपिटल रिलेटेड और सेल परचेज रिलेटेड। अब फटाफट आप लोग एक बार 2 मिनट लगा के तेजी से ये एंट्रीज कॉपी कर लीजिए। ये पहली चारों एंट्री हो गई किसकी, कैपिटल और ड्राइंग्स के रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है, सेल और परचेज की ये 2 एंट्रीज हो गई आपकी स्क्रीन पर।
हाँ जी, चलिए अब आते हैं पेमेंट रिलेटेड। थर्ड जो है हम कैटेगरी लेंगे थर्ड, पेमेंट और रिसीट। ठीक है जी, पेमेंट्स और रिसीट्स की एंट्री है ये, करेक्ट है जी। अब पेमेंट और रिसीट में चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस पे किया है आपने, रेंट पे किया है, सैलरी पे करी है, वेजेस पे करे हैं, इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी है, पे करी है, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है, तो ये सारे एक्सपेंसेस पे हुए हैं। ठीक है ना, एक्सपेंसेस हुए हैं, ये सारे क्या है हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, इसके लिए हमारी बड़ी सिंपल सी एंट्री होती है। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस हुआ है, अब एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पता है नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, अब इनमें से कोई भी नाम पकड़ लीजिए, तो हम क्या लिख लेते हैं, रेंट लिख लेते हैं। अब रेंट अकाउंट डेबिट है, ये तो बात क्लियर है। अब कुछ किया है, कैश किया है। जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, कैश जाता है। आपको होता है कैश की नेचर क्या है, रियल। रियल क्या होता है, अगर आया तो डेबिट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, रियल। रियल में क्या है, जब आया तो डेबिट, जब गया तो क्रेडिट। इसमें क्या है, कैश जा रहा है तो सिंपल सी बात है कैश क्रेडिट होगा, तो इसलिए टू क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है जी। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, सैलरी है वो मोस्ट ऑफ द केस चेक के थ्रू ही पेमेंट होती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर भी क्रेडिट ही होगा। क्या क्रेडिट होगा, बैंक। तो अब कई बच्चों का रीजन पूछने का कारण ये है, पूछना ये है कि सर क्या बैंक की नेचर भी रियल होती है। बिल्कुल नहीं बच्चों, बैंक की नेचर क्या होती है, पर्सनल। सर पर्सनल होती है तो फिर हमने क्रेडिट क्यों किया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। पर्सनल होता है तो क्रेडिट क्यों किया हमने इसको। अब पर्सनल अगर है बैंक तो हम पर्सनल में क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है। अब बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल, पर्सनल। ठीक है, अब क्या है, जब हमें बैंक से पैसे लेने होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। जब बैंक को पैसे देने होते हैं तो हमें क्या करते हैं, उसको क्रेडिट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जब बैंक बैलेंस बढ़ा तो हम क्या करते हैं, प्लस। जब बैंक बैलेंस घट गया, एसेट घट गई, तो क्या करते हैं हम, माइनस। अब यहाँ पर जब हमने पेमेंट करी तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, पेमेंट हो गई, चला गया। यहाँ पे क्रेडिट द गिवर का मतलब यहाँ की इस केस में क्या है कि पेमेंट करेगी, या हमने बैंक को पैसे देने हैं, हमने बैंक को पैसे देने हैं क्योंकि बैंक में से हमने पेमेंट करी है अपने अकाउंट में से, तो इसलिए बैंक क्या हो रहा है, जा रहा है, तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, या फिर ये ले सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट कि बैंक बैलेंस क्या है, बैंक क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। कम हो रही है तो एसेट क्या होती है, नॉर्मली क्या होती है, डेबिट। यहाँ पे एसेट क्या बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगी, घट रही है तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे एसेट क्या हो रही है, घट रही है, तो इसलिए क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है ना, इसलिए कोई भी सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी पे किया है, अगर कैश के थ्रू पे किया है तो टू कैश हो जाएगा, अगर बैंक बाय चेक है तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर।